यो मिनट क्लियर सुन रहे हैं? मुझे ये कंफर्म करवा दें कि मेरी स्क्रीन सबको क्लियर नज़र आ रही है कि नहीं, ये ज़रा जल्दी बताएं। नहीं होप कि क्लियर आ रही होगी, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं जाता हूँ यूट्यूब, एंड यूट्यूब के साथ साथ हम कर लेते हैं कुछ एक आधे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर्स जो है वो कुछ है कुछ आगे पीछे, तो वो ज़रा हमें क्लियर करवा दें। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और चेक करवा देता हूँ। तो अगर कोई भी इंसान को यहाँ पे देखता है, यूट्यूब के ऊपर देखता है, तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी ईजी हो जाएगी। लेट मी चेक दिस आउट। अच्छा, ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं ना, आपने जाना है चैनल के ऊपर, और चैनल में आपने जाना है कहाँ पे, वो भी आपको दिखा देता हूं। अच्छा, आपने जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाके यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कीवर्ड रिसर्च सीरीज, आप यहाँ पे आके, यहाँ पे कितनी वीडियोस है, ऑलमोस्ट 6 वीडियोस अपलोडेड है, सही है। आप इस 6 वीडियो को देखेंगे तो आपका कीवर्ड रिसर्च के हवाले से जितने भी डाउट्स होंगे इंशाल्लाह वो क्लियर होते जाएंगे। एंड कुछ चीज़ें अगर रहती है जहन में, तो वो एसईओ का प्रोसेस है ही ऐसा कि हम इन द फ्यूचर इसको एक एक चीज़ को टैकल करेंगे, सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में। अच्छा, हमने क्या किया, हम किया भाई कि हमने ए टू जेड चीज़ों को ओके। सो हमने लास्ट टाइम जो जो चीज़ें डिस्कस की थी वो तो आपके सामने हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। बट अभी जो है, अभी मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये आप लोगों ने याद रखनी है। हमने सबसे पहले क्या किया था, जब हमने एसईओ कंटेंट राइटिंग को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ठीक है। जो जो लेक्चर मैंने कंटेंट राइटिंग के लेक्चर के बाद डिलीवर की थी ये सारे ही सेम है, सारे ही एक टॉपिक को ही फॉलो कर रहे हैं। हम इधर उधर टॉपिक को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, सही है। सो मेक श्योर कि आपका माइंड यही पे हो और आपका माइंड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई हम एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने गूगल गूगल क्रूम, दोबारा से ये चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। गूगल क्रूम एक्सटेंशन हमने लगाया था जिसका नाम था एसईओ मेटा एंड वन क्लिक, सही है। ये हमारे पास एक्सटेंशन था। ये एक्सटेंशन हमें क्या क्या हेल्प करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेक मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स वटेवर। मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोई सी भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, एंड सपोज ये चीज़ हमें क्या हेल्प आउट करती है, हम जाते हैं इस एक्सटेंशन को ओपन करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एंड हम जाते हैं हेडिंग्स के ऊपर। तो ये देखिए इसने इस कंटेंट के रिलेटेड या इस कंटेंट के रिलेटेड जितने भी हेडिंग, सब हेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये हमें दे चुका है यहाँ से। तो ये चीज़ हमें इसमें बड़ा ज़्यादा हेल्प आउट करती है। बाकी हम इसको फिल वक्त नहीं छेड़ते कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। टाइटल, मेटा डेटा, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, हेड, कैनोनिकल, छोड़ दो हेडिंग्स के लिए ही हम, क्योंकि हम इस टाइम कंटेंट राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, सही है। अच्छा, जब हमारे पास ये हो गया, यहाँ से हमें क्या हुआ, हमें भाई पहले जब अगर यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की हम बात करें तो हमारे पास ना हमारे टीचर हमें फॉर एग्जांपल
हमें टॉपिक देते थे। फॉर एग्जांपल टॉपिक क्या था हमारे पास, टॉपिक था कॉरपोरेट टैक्स। सही है, कॉरपोरेट टैक्स के बारे में हमने लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ब्लैंक हुआ करते थे कि भाई हम अब कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर पहले मैं क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं। तो ये जो एक्सटेंशन है इसने हमें हेल्प की है किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको आउटलाइंस भी कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको हेडिंग्स भी कह सकता हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी इसने हेल्प मुझे कर दी है। ये मैं एनालाइज करूंगा ना, टॉप 10 जो बंदे होंगे उसको मैं यहाँ पे, ये चीज़ ना मुझे बड़ी हेल्प आउट करेगी कि मेरे पास सारे हेडिंग्स आउटलाइन सारा कुछ आ गया है। सही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने स्टार्ट करना है। अब मैंने क्या चीज़ स्टार्ट करनी है, अब मैंने स्टार्ट करनी है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सही है। अब मैंने कंटेंट को राइट करना है और राइट करने से क्या होगा, हमने अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ google.com, फॉर एग्जांपल यूएसए भी लिख देता हूँ। अच्छा, गूगल यूएसए मेरे पास हो गया। अब मैं जाता हूँ नीचे सेटिंग्स, एंड सेटिंग्स में मैं जाऊँगा, सेकंड सेटिंग्स, जो नीचे सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा जूम अगर कर सकूँ तो एडवांस सर्च के ऊपर मैं क्लिक किया और एडवांस सर्च पर जाके मैं यहाँ पे रीजन चेंज करूँगा। सही है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये मैंने चेंज कर लिया एंड एडवांस सर्च मैंने कर दिया। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा लिखूँगा मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। सही हो गया, मैंने मिनी डेंटल इम्प्लांट्स को सेलेक्ट किया। अब मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर जो मुझे रिजल्ट शो कर रहे हैं वो मैं किसकी मदद से देखूंगा कि लोग अथॉरिटी है या नहीं है। तो वो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ किया है मोजबार, जिसका नाम है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे कि मुझे क्या चीज़ और हेल्प आउट करेगी, एक्सटेंशन का नाम है मोजबार। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि 100% आपकी कंटेंट राइटिंग के, एसईओ कंटेंट राइटिंग के हवाले से है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ों को देख रहे हैं, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज अगेन एंड दैट्स इट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस एक्सटेंशन को वापस एक्टिव किया, ऑन किया। मैंने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डाला जो आपको नज़र आ रहा है, मिनी डेंटल इम्प्लांट। सही है। अब मैं थोड़ा क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे ये चीज़ जो है, ये एक्सटेंशन किस चीज़ में हेल्प करेगी, अभी वो मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा एक्सटेंशन एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, हियर इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे ये देखिए कॉलगेट वालों ने लिखा है व्हाट आर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। सही है, इन्होंने लिखा है, मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया तो ये नए टैब में ओपन हो गया। इसको छोड़ दो। अब ये मेरे पास दूसरा बंदा है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स स्टेट पेयर्स, मैंने इसको भी कंट्रोल प्रेस करके दूसरे टैब में ओपन कर दिया। अफोर्डेबल डेंचर एंड इम्प्लांट्स, इसके ऊपर भी मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करके इसको ऐसे ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखे डिफरेंस बिटवीन डेंटल इम्प्लांट्स एंड मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हम काम कर रहे थे हम डायरेक्ट कंपेटिटर को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखे कि अगर ये कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, ये तो छोड़ दो पहले वाला, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर 31 DA वाला वेबसाइट रैंक कर रहा है। जो कि आपको आपको मैंने नीश रिसर्च के लिए मैंने आपको कौन सी चीज़ बताई थी कि भाई आप अगर रैंक करना चाहते हो या आपका डायरेक्ट कंपेटिटर लेना चाहते हो तो उसकी DA है। तो इससे भी मुझे ये चीज़ पता लग जाएगी कि भाई टॉप 10 के अंदर मैं अगर कंटेंट पे फोकस करता हूँ, बड़ा अच्छा कंटेंट लेता हूँ, तो मेरे टॉप 10 के अंदर। सही है। मैं थोड़ा सा और को डाउन कर रहा हूँ तो ये देखें, ये तकरीबन 6 DA वाला है जो कि, और ये वही है जो हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है। ये देखें न्यू टीथ शिकागो डेंटल इम्प्लांट्स। सही है। अब मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ। अब यार सबसे पहला तो मेरा मसला क्या होगा, हेडिंग्स का। मैंने अब ये मसला मेरा ये हल करेगा। उसके अलावा ये भी दूसरे बंदे ने लिखा है कंटेंट, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। और ये वाला चलो मैंने ओपन कर लिया, इसको भी अफोर्डेबल डेंचर वगैरह मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से इन्होंने भी जो चीज़ें लिखी है वो भी यहीं पे है। एंड मिनी डेंटल इम्प्लांट्स किधर है, मिनी डेंटल इम्प्लांट स्मॉल साइज बिग इम्पैक्ट। अच्छा, इन्होंने भी ये इसी तरीके से ही कंटेंट को लिखा है, ये देखें।
सारा कुछ इन्होंने लिखा है। अच्छा, सबसे पहला मेरा काम क्या है, यहाँ पे हेडिंग को कलेक्ट करना। सही है। अब देखो मैंने रिसर्च भी की, मैंने सब कुछ अच्छे से किया, अब मेरे लिए फायदा है। सही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल उस टाइटल्स को पसंद करता है जो लेस देन 60 हो, 60 कैरेक्टर्स हो। यहाँ पे 70 है। सही है। जे हम इन डिटेल बात डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं हेडिंग्स को देख रहा हूँ। तो हेडिंग्स यहाँ से स्टार्ट होती है और किस चीज के ऊपर, इसने कंक्लूजन के ऊपर। सो लेट मी गो बैक, और हेडर्स के अलावा मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, एंड जब मैं कंक्लूजन देखूंगा तो वो मेरा लास्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, ये रहा कंक्लूजन, और कंक्लूजन के अंदर ये रहा फॉर इट। अब मैंने इसको कॉपी किया, दोबारा से ओपन किया, इसको नहीं मैं रिमूव हो जाएगा। चले मैं यहाँ पे कोई एक और डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। चल मैं इसी के अंदर अब, तो यहाँ पे जाने के बाद ये आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे वाले, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शन होगा डॉक का, मैं डॉक के ऊपर क्लिक कर लूंगा। सही है। अब मेरे पास एम एस वर्ड जैसा एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मतलब एम एस वर्ड जैसा एक लेआउट वाला हो जाएगा, क्योंकि ये गूगल के खुद के प्रोडक्ट से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास एम एस वर्ड बहुत कम होता है। सो दैट्स द रीजन कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का मैं यहाँ पे कर दूंगा मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। सही है। मिनी डेंटल इम्प्लांट्स वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसके ऊपर जाके, सॉरी, मैं अप्लाई कर लूंगा, और मैंने इसको एक टाइटल के तौर पे लिख दिया है। सही है। शाबाश। अभी एक बंदा आया है जिसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन चलो कर ही देता हूँ, लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, अब मेरे पास ये आ गया है। मेरे पास बिल्कुल ही कंटेंट नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि यार मैंने किस जगह पे कंटेंट लेना है, क्या करना है, किस तरीके से लिखना है। वो चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। मेरे पास अब इतने ही हेडिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पास है, तो उसको मैं, तो अभी ये शाबाश, मुझे यार यहाँ पे मैं दोबारा से इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड अगर सपोज मेरी आवाज़ कट कट से भी आप लोगों को आ रही है तो इट्स इट्स द रीज़न, इसका रीज़न ये है कि भाई ये इंटरनेट का ही मसला है पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के नहीं, सॉरी, हमारे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह। सही है। मेरे पास यहाँ पे सारे टॉपिक्स आ गए। अब मैंने इसको बंद कर देना है, दूसरे की तरफ आना है, दूसरे का भी सेम यही मैंने प्रोसेस करना है। ये देखो इसने टाइटल थोड़ा सा अच्छा लिखा, इसको ओपन किया और इसने इतना ही कंटेंट लिया है। और मैं थोड़ा अगर नीचे जाऊं तो यहाँ पे इसने क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे ये स्मार्ट सोल्यूशन द बिग इम्पैक्ट की तरफ आएंगे, और इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट सोल्यूशन और बिग इम्पैक्ट, यहाँ पे इसने इतना ही लिखा है। सही है। मैं जाता हूँ, इसको भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इस तरीके से इसको अपने पास से बंद कर लेता हूँ। सही है। अब दूसरा भी गया, अब मैं जाता हूँ तीसरे के ऊपर। तीसरे के ऊपर क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी देख लेता हूँ। ओके, तो ये आप यहाँ नॉट रेलिवेंट। सही है। यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं जिसके पीछे हम आए हैं। एंड यहाँ पे हमारा टॉपिक कहाँ पे है, ठीक है ना। मिनी डेंटल इम्प्लांट्स इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बट आई एम नॉट श्योर इंट्रो ये नहीं है, इसको छोड़ दे। सही है। ये किसी और ये आपको लैंडिंग पेज पर करा रहा है, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। एंड हम इस कोलगेट वाले के ऊपर आके हम यहाँ पे हेडर्स पे जाएंगे, और हेडर्स पे जाने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा भाई
what are mini dental implants. सही है. So let me see. Yes, this one H1 headings. H1 का मतलब है heading 1, heading 2, heading 3, whatever जो भी सही है. H1 हमारा हेडिंग है तो हम यहाँ से ही कंटेंट को लेंगे और थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे करके कुछ, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई हमारा कंटेंट कहाँ पे. केयरिंग फॉर नी इम्प्लांट्स. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और क्या लिखा है, केयरिंग फॉर मिनी इम्प्लांट्स. ओके देन, सो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया. अब मैंने ऐसे ही पे ऐड कर लिया. किस एक्सटेंशन ने हमें हेल्प किया, इस एक्सटेंशन ने. उसके अलावा हमें टॉपिक मिला, हमें आउटलाइन हेडिंग्स में मसले थे, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने और आप यकीन भी करेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है. सही है. यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 150 वर्ड्स फॉर एग्जांपल. मुझे आइडिया आया, मैंने एग्जीक्यूशन की तरफ में गया और ये आपके सामने इसने मुझे कंटेंट को राइट करके दिया. मैं अब इसको दो हेडलाइंस में भी तकसीम कर सकता हूँ. हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे. चैट जीपीटी में जीपीटी को आपने छोड़ देना है, भूल जाना है. मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक प्रिसाइज तरीके से आपको वह स्टेप बाय स्टेप टॉपिक का लेआउट मिल गया है. अब हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम इसके ऊपर आते हैं. सही है. इसके ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम एक लाइन पढ़ते हैं, हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी. सही है. मिनी डेंटल इम्प्लांट्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एज रेगुलर इम्प्लांट्स. सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई मिनी डेंटल इम्प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो रेगुलर इम्प्लांट्स की तरह होता है, बट दे आर स्मॉलर. फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलर क्या होता है, मिनी डेंटल इम्प्लांट छोटा होता है. अब अगर हम डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी आपका पता नहीं 6 महीनों का ट्रीटमेंट होता है. मिनी डेंटल इम्प्लांट्स आपका 3 दिन के अंदर पूरा काम कर लेता है. सही है. अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि भाई ये जो है ये यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखें, मैंने अपना माइंड यूज किया. पहले तो मुझे पता चल गया ना, वरना मैं इसके ऊपर यकीन कर सकता था कि भाई ठीक है इसने ये किया वो किया, ठीक है. टॉपिक नहीं है, एक हेडिंग मेरे पास आया, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, और अब मैं ना अपने लिए लिखना चाह रहा हूँ. सही है. तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ से क्या पता चला, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एज रेगुलर इम्प्लांट्स बट दे आर स्मॉलर. सही है. मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा मिनी डेंटल इम्प्लांट्स इज almost is almost same, but the the good thing is it's a it's too smaller than regular implants. अच्छा. अब ये होगा वो होगा whatever, मैं आए चैट जीपीटी के ऊपर और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस प्रॉम्प्ट को देखें. सही है. माय नेम इज आसिम नसीम. मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ना आइडिया हो. माय नेम इज आसिम नसीम एंड हम doing SEO, content writing, uh, last लास्ट 10 years में कर लेता हूँ. 10 years I have worked with the biggest names in Pakistan, USA, UK, Canada, ऑस्ट्रेलिया. सही है. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने बारे में बताया, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ कहाँ पे काम कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कितना है. सही है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंटली हम working with dentist dentist uh, currently
currently I'm working with Dr. Who is running their hospital in New York. सही है, in New York, and I'm going to write about mini dental with each and every single details. अब मैं दोबारा थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ। देखें, सबसे पहले मैंने इसको अपने बारे में बताया, एक्सपीरियंस सारा कुछ एक दो लाइन में बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि अब मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर जे, और वो न्यूयॉर्क में अपना एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, और मैं उसके लिए अभी लिख रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। सो विथ ईच एंड एवरीथिंग, और मैं इसके अंदर 5 मिनट्स मोर रिंग वाला फॉर्म विद ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एंड I also want to make one, and I also want to cover every single query about the mini dental implants to build this content strong like we are अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मैंने इसके बारे में हर सिंगल क्वेरी को सॉल्व करना है, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये कंटेंट ऐसा बिल्ड हो जैसे कि हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, सही है। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, आल्सो वांट टू कवर FAQs conclusion। अच्छा, मैंने इसको बोला कि FAQs और कंक्लूजन भी करना है, एंड write like you are writing for 5 standard students, सही है, ओके। अब मैंने जिस तरीके से प्रॉम्प्ट ऐड किया है ना, ये प्रॉम्प्ट तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी लूंगा, सही है। आपने अपने हवाले से करना है, जो आपका नीश होगा, जो आपका टॉपिक होगा, शायद आप इससे बेहतर लिख सकते हो, आप शायद इसके अंदर और मजीद एडिशंस वगैरह कर सकते हो। और मैं यहाँ पे अगर इसको बोलूँ चैट जीपीटी, अच्छा मैंने यहाँ पे एमी लिख दी है, सही है। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है ना, और मैंने एंटर किया है, सही है। अब ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से राइट भी करेगा, देगा भी, हर एक चीज इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, और ये मुझे उसके हवाले से सारा कुछ कवर करेगा। अब ये तो इसने मुझे दी है, अब मैं यहाँ से क्या चीज हेल्प ले सकता हूँ। देखो, मैं ये कर सकता हूँ कि कैन एनीवन गेट मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक आम बंदा भी ये सोच सकता है, डू मिनी डेंटल इम्प्लांट्स हर्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिस चीज़ों को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं मजीद डिटेल से बात कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बस मोस्ट पीपल आर एलिजिबल बट योर डेंटिस्ट विल चेक इफ यू हैव इनफ बोन एंड ओवरऑल हेल्प फॉर द प्रोसीजर। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये लिखूं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है, लिखना है, अच्छा लिखना है। समझ रहे बात को, ये मैं यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट बढ़ाने का तरीका बता रहा था कि अगर हम काम करेंगे तो इन फ्यूचर हमें इस प्रॉम्प्ट के साथ खेलना पड़ेगा। अभी के लिए नहीं, अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ इसको अपने पास सेव करो। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे, एंड लेट मी स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके।
मैंने यहाँ पे अपने लिए ऐसे कुछ किया ताकि मेरे लिए इजी हो, मेरे लिए काम करने में इजी हो। और मैं आपको चलो ये व्हाट्सएप ही कर देता हूँ सबको, हेल्प हो। ओके। ये ग्रुप में भी आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये तो हमारा प्रॉम्प्ट हुआ, यहाँ से हम डिफरेंट किस्म का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बट गूगल हमें ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा। हमेशा एक बात ज़िंदगी में याद रखें, गूगल चैट जीपीटी के अंदर अगर चैट जीपीटी 4 हो 5 हो, उसके अंदर इतनी अथॉरिटी अभी तक नहीं है कि वो आपको एक बहुत अच्छे किस्म का कंटेंट दे। एक ऐसा कंटेंट है जो यूजर फ्रेंडली हो, एक ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो वैल्यू फोकस्ड हो, के मतलब वो यूजर के वैल्यू फोकस्ड हो। अब यहाँ पे मुझे पता चलेगा ना कि भाई वैल्यू फोकस्ड कौन सा हो सकता है। तो अब देखो, मैंने इसको अपने बारे में बता दिया है सारा कुछ। अब यहाँ पे अब मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये लाइन लिखा था, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेक इट कोडिंग द of my सेंटेंस, सही है। अब मैंने ऐसे लिखा, और मैंने जनरली सोचा कि मैं इसको लिख देता हूँ तो लेट्स सी ये मुझे क्या रिजल्ट देता है, सही है। जो मुझे फील करेगा, जिसके अंदर मैं चीजें, शाबाश, एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये बंद हो जाए ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ये करना है कि इससे ये चीज लेनी है, और हमने यहाँ पे आना है, और अच्छा जी, हम सब पहले इसको कॉपी कर लेंगे, और हम यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे, सही है। मुझे उसको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में भी पता चल गया है, और आ, हम राइटिंग फॉर अमेरिकन, सही है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे जितना समझ आ रहा है मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने पेस्ट किया, सही है। अब ये फिर से पागल हो गया है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, कॉपी, मैं दूसरा चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, और मैंने इसको, अच्छा, mini dental implant are similar to regular implants, but the average is that they are significantly smaller in size. अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये देखें, अब इसने मुझे ये चीज करके दी है, लेकिन मैंने अब इसको, आप तो चैट जीपीटी या एआई जनरेटेड तो आप नहीं कह सकते ना। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन असिस्टेंस, हमें इसने असिस्ट किया है हमारे काम को आसान बनाने के लिए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मिसाल के तौर पर हम ये चीज़ रीड ही नहीं करते, हमें इसकी समझ ही नहीं आती, हमने कुछ किया ही नहीं होगी, और हमें ये अंधा जो है, जिस तरीके से इसने हमें ऊपर राइट करके दिया है, और इसी तरीके से हम इसको ऐसी जगह से कॉपी पेस्ट करते हो, हम कहते हैं भाई हमने अपना कंटेंट डाल दिया है, बात खत्म। तो आप समझ रहे हो कि ये आपको एआई जनरेटेड कंटेंट है। हम आप ये चीज़ भी हरगिज़ ना करें कि भाई आप एक जगह पे जाएँ, दूसरी जगह जाए, तीसरी जगह जाए और इसको ह्यूमनाइज़ करें और अपलोड करें, तो फिर भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि गूगल आपको पकड़ेगा, सही है। अब वो लोग कहते हैं ना कि हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखते हैं और इसको ह्यूमन टच देते हैं वगैरह, मैं आपको बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, 90% इसको ह्यूमनाइज किया जाता है। 90% में इस कंटेंट को और बेहतर करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसने मुझे कंटेंट दिया है, इसको भी मैं इन डिटेल रीड करूंगा, और अपने क्लाइंट का जो 5 मिनट्स, और इसको भी मैं इन डिटेल रीड करूंगा कि इस और इसके अंदर क्या फ़र्क है। फिर इसको रीड करूंगा, फिर आऊँगा, इसको थोड़ा-सा चेक करूंगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इसको फिर मैं, हो सकता है कि करते-करते ये पूरा सेंटेंस जो है या पूरा पैराग्राफ जो है ये मेरी तरफ से चेंज हो जाए। तो इसको ह्यूमनाइज कहते हैं, अगर आप खुद इसको टच देते हो। इसने मुझे सिर्फ असिस्ट किया, मेरे इंग्लिश को बेहतर किया, मेरे लिए वो लाइन, वो सेंटेंस थोड़ा सा और फॉर्मल बनाया। तो ये चीज़ ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात को। आज आप लोगों को ये चीज़ मैंने रिवाइज कराई है दोबारा से, आप इसको देखें, समझे, समझने की कोशिश करें, और जो चीज़ मैंने आप आज को आप लोगों को बताई है, ये आपके लिए जो एक असाइनमेंट है मेरे जहन में, वो ये है कि भाई आप लोगों का अपना मेन टॉपिक होगा, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बेस्ड होगी, आपका कंटेंट
आपने क्या करना है, आपने आना है और अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को राइट करके मुझे कल शो करना है किसी भी हाल में, सही है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, आर यू लुकिंग टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ विद इम्प्लांट्स बट डोंट हैव द बोन मास इन योर जा टू होल्ड कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। अब इसने मुझे ये लिख कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं गया कहाँ पे, गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर। गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर मैं गया, मैंने इंग्लिश को चेंज किया और मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया एज लाइक। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट मिल गया है, मुझे चीजें समझ आ गई है कि भाई यहाँ पे इसके बारे ये इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें। मैं उसको अपने तरीके से यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पर आके मैं और इसको लिखूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अच्छा, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। एंड दिस इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको बता रहा हूँ, गलत लिखे, बिल्कुल गलत लिखे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ तो कह सकता हूँ ना कि भाई ये बड़ा आसान है, सही है। इसके अंदर कोई भी मुश्किल मसाइल, वर्ड्स वगैरह या इस तरीके की चीज़ें नहीं है। अच्छा, अब हमें ये जो है ये चीज़ समझ नहीं आई। हम यहाँ पर गए और यहाँ पे हमने सर्च किया, सर्जरी से गुजरना, सही है। हम मुझे पता चल गया ना कि भाई अब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये याद रखे ये चीज़, ये वो के अंदर, कंटेंट राइटिंग के अंदर देखेंगे एक्स्ट्रा स्किल आपके अंदर बिल्ड हो रहा है। कल को आपके पास फॉर दिस चीज को, तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा, कल आपके साथ केस स्टडी शेयर करूंगा कि भाई मैंने पहले ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, वो कैसे लिखा, A to Z मैं आपको यहाँ से यहाँ तक बता दूंगा, सही है। आपके पास जो टॉप 10 के अंदर कंपेटिटर्स है, आप सबके रीड करें, शायद इससे भी आपको बेहतर मिले, शायद आपके पास नॉलेज मिक्स हो, लेकिन सो वो एक अच्छा और बेहतरीन अप्रोच होगा आपके लिए, सही है। आपको आई होप समझ आ गई। अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका आपने मुझे विद इन अ सेकंड जो है आंसर कर लेना है। मैं स्क्रीन बंद कर लेता हूँ। डेटा कॉपी करते वक्त शो नहीं होता। नहीं, अगर मेरी स्क्रीन अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो वो आप अगर करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन है, आपको लगता है कि जो आपको फेसबुक के ऊपर, इधर उधर प्रोफाइल्स के ऊपर कुछ जो फीमेल या मेल आपको जो लगती है, क्या आपको लगती है कि वो इस हद तक या इस लेवल की राइटर्स बन सकती है, या राइटर है या होगी, क्या लगता है आपको? शुमाइला, मैं बताता हूँ। मुझे आप सबसे क्वेश्चन है, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई मुझे ये बताएं कि जिस किस्म का मैंने आपको बताया, एनएलपी इंट्रोड्यूस कराई, एक्सटेंशन बताए, रिसर्च का तरीका बताया, आपको लगता है कि इस टाइम इस जो आपको लड़कियां या लड़के नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस किस्म का कोई राइटर होगा इसके अंदर? क्या लगता है आपको, मुझे बताएं जरा। मैं आपको बताऊं ना, 99% विद विद गारंटीड 99% जो राइटर्स है ना, पिछले बैच को मैंने 90% कहा था, लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूं कि भाई 99% जो राइटर्स होती है ना, वो राइटर्स होती ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता असल राइटिंग होती क्या है। समझ रहे बात को? तो ये वो चीज है जो कि ना आपको कंटेंट राइटिंग के कोर्स में कभी सुनने को मिलेगी, ना आपको ये चीज कभी कोई सिखाएगा। और लिखवा लो मुझसे, अगर किसी ने आपको कंटेंट के अंदर एनएलपी का जिक्र किया ना, मुझे बता देना, एक कोर्स मुझे सेंड ही कर देना कि सर इस बंदे ने एनएलपी को एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर यूज किया है। तो एसईओ की कोर्स प्रैक्टिस करवाई,